सबसे बड़ी और ऐतिहासिक कैलाश मानसरोवर यात्रा के शुरू होने में कुछ ही समय बचा है। तैयारियों में कोई कसर बाकी न रह जाए, इसके लिए सीमांत जनपद पिथौरागढ़ का प्रशासन, आयोजक कुमाऊं मंडल विकास निगम और सेना कमर कसे तैयार है, ताकि मेहमान श्रद्धालुओं को कोई परेशानी न हो। वहीं इस बार कैलाश यात्रा मार्ग में कुछ बदलाव हुआ है। एक जून से शुरू होने वाली विश्व की सबसे लोकप्रिय कैलाश मानसरोवर यात्रा शुरू होने में कुछ ही दिन बचे हैं, जिसमें देश के कोने कोने से श्रद्धालु आते हैं ताकि वे भगवान शिव की तपोस्वली के दर्शन कर पुण्य अर्जित कर पाएं। भारत और चीन द्वारा आयोजित की जाने वाली इस यात्रा का महत्व श्रद्धालु भली भांति समझते हैं, तभी तो वो कई तरह की परेशानियों को झेलकर भी भगवान शंकर के पावन आंगन में अपना शीश नवाने आते हैं। प्रशासन ने पूरे मार्ग का ब्यौरा तैयार कर लिया है ताकि आने वाले श्रद्धालुओं को कोई भी परेशानी न होने पाए। जिलाधिकारी यात्रा के मार्ग को लेकर काफी आश्वस्त नजर भी आ रहे हैं। तो मार्ग की व्यवस्था में हमने पीडब्ल्यूडी जो डिवीजन का जो आता है, उन्होंने एक बार सर्वे कर लिया है, देख लिया है और कुछ काम भी करवा दिए हैं। और जो ऊपर का इलाका है जहां अभी बर्फ है, वो तो लास्ट मोमेंट पे ही हो पाता है। उस समय भी कहीं कहीं पे बर्फ रहती है, तो वो तो लास्ट में ही होगा। लेकिन नीचे वाला जितना पोर्शन है उतने में सर्वे कर लिया है, दिखवा लिया गया है। रास्ता सुविधाजनक है फिलहाल, पैदल रास्ता। कैलाश मानसरोवर की यात्रा पहले तवाघाट से मांगती की तरफ होते हुए निकलती थी, लेकिन इस बार यात्री तवाघाट से नारायण आश्रम तक मोटर मार्ग के जरिए जा सकेंगे और फिर पैदल ही सफर का मजा ले सकेंगे। जबकि सिरखा में यात्री विश्राम कर अगले दिन गाला के लिए रवाना होंगे। गाला से वही पुराना मार्ग हमेशा की तरह रहेगा। इस बार काला पानी पड़ाव को कम कर दिया गया है। अगर बरसात के कारण तवाघाट से नारायण आश्रम मार्ग में व्यवधान आता है, तो यात्रा मार्ग को पिछले वर्षों की भांति ही रखा जाएगा, जिसके लिए पांगू में भी रात्रि विश्राम की व्यवस्था की जाएगी। जो हमारा मोटर मार्ग है नारायण आश्रम तक, वो बदल गया है। पहले हम लोग तवाघाट से घटिया बगड़ या मांगटी जो कहते हैं वहां जाते थे, फिर वहां से सिरखा पैदल पहुंचते थे, सॉरी गाला पैदल पहुंचते थे। लेकिन इस साल जो है तवाघाट से ही हम जो है नारायण आश्रम तक जाएंगे और नारायण आश्रम से फिर पैदल जो है सिरखा नाइट आउट होगा। सिरखा से पैदल गाला पहुंचेंगे, फिर गाला से कॉमन वही रास्ता आगे का होगा। ये पवित्र यात्रा देश की सीमा को निर्धारित करने वाली काली नदी के किनारे ही चलती है। श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए सेना भी तैयारियां कर रही है। खासकर महिला श्रद्धालुओं की हिफाजत को महिला कांस्टेबल की व्यवस्था की जा रही है। यही वजह है कि एसएसबी कमांडेंट सुरक्षा की दृष्टि से मार्ग को सुरक्षित बता रहे हैं। सुरक्षा काफी पुख्ता है इस बार, और हमारी एक दो एडिशनल कंपनी भी वहाँ पे आएंगी वाले एरिया में। और विशेषकर इस बार ITBP ने भी जो अपने महिला कांस्टेबल हैं उनको तैनात करने का गुंजी में, और जो महिला यात्री आते हैं उनको प्रॉब्लम ना आए तो उनके साथ मदद के लिए महिला कांस्टेबल भी वो साथ में रहेंगे। और ये आगे तक जो भी है नाभी ढांक और काला पानी वहाँ तक जाएंगे। यात्रा को लेकर जहां पिथौरागढ़ के लोग उत्साहित हैं, वहीं ये यात्रा प्रशासन के लिए चुनौती भी है, क्योंकि यात्रा मार्ग बड़ा ही कठिन और जोखिम भरा है। जहां प्रशासन ने यात्रा मार्ग में परिवर्तन किया है और कुमाऊं मंडल विकास निगम यात्रियों की व्यवस्था का जिम्मा उठाए हुए है, वहीं यहां पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को प्रशासन द्वारा किस हद तक सुरक्षा एवं व्यवस्था प्रदान की जाती है, साथ ही भोले बाबा की कृपा यहाँ के मौसम पर कैसी बनी रहती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। दीपक गुप्ता, वॉइस ऑफ नेशन, पिथौरागढ़।